तुम्हें मुश्किल लगता है? मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है। खुद को बहुत बहादुर समझती, लेकिन डरा दिया था। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब बताता है, वो जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के कि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। वो अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए। बस वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है। तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है। लेकिन उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है। उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था, उसका बाप सेकंडों में लोगों को मार देता था, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ भी नहीं है। शमशेर भी राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर जो बहुत ही बड़ा डॉन बना फिरता था, अब वो भी उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुका है। उसका भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन उसका बाप का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या हाल होगा। उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी और महक लोग जो सही थे वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। महक और शमशेर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसका एंड तो यही होना है। आपकी राय में इसका ख़त्म किस तरह होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामला भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब, हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं बनता। वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिएगा शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं। वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने के उसमें नहीं है। वो जो उसकी जकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी
तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही शायद देख पाएँगे। आपकी राय में क्या होगा? क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के कि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए। बस वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ। लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है। लेकिन उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है। उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था, उसका बाप सेकंडों में लोगों को मार देता था, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ भी नहीं है। शमशेर भी राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर जो बहुत ही बड़ा डॉन बना फिरता था, अब वो भी उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुका है। उसका भी पूरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन उसका बाप का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या हाल होगा। उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी और महक लोग जो सही थे वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। महक और शमशेर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसका एंड तो यही होना है। आपकी राय में इसका ख़त्म किस तरह होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामला भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब, हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं बनता, वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिएगा शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं। वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने के उसमें नहीं है। वो जो उसकी जो अकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है।
लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएँगे। आपकी राय में क्या होगा? क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के कि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए। व्यूअर्स वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ। लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है। लेकिन उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है। उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था, उसका बाप सेकंडों में लोगों को मार देता था, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ भी नहीं है। शमशेर भी राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर जो बहुत ही बड़ा डॉन बना फिरता था, अब वो भी उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुका है। उसका भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन उसका बाप का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या हाल होगा। उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी और महक लोग जो सही थे वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। महक और शमशेर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसका एंड तो यही होना है। आपकी राय में इसका ख़त्म किस तरह होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है। इतने महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना। वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है? तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ। मेरा उससे या उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे
किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है, अब आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने अपने किए पे। और दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी। लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी, क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामलात भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब, हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिएगा शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं। वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने के उसमें नहीं है। वो जो उसकी जकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा, या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। आपकी राय में क्या होगा? क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी, या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के, क्योंकि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है, तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए, बस वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है।
अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ, मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है। लेकिन उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है, उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था, उसका बाप सेकंडों में लोगों को मार देता था, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ भी नहीं है। शमशेर भी राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर जो बहुत ही बड़ा डॉन बना फिरता था, अब वो भी उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुका है। उसका भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन उसका बाप का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या हाल होगा। उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी और महक लोग जो सही थे वो लोग खुशहाल खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। महक और शमशेर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसका एंड तो यही होना है। आपकी राय में इसका ख़त्म किस तरह होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स, किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं। वो मजाक करता है, इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। जिस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना। वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेकर शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है? तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक के मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पर शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए हुए। और दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फतह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, बस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामला भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब
हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो पापा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं बनता, वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिएगा शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं, वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने की उसमें नहीं है। वो जो उसकी जकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। आपकी राय में क्या होगा? क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के, क्योंकि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है, तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ, वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए, बस वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ, मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है। लेकिन उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है, उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था, उसका बाप सेकंडों में लोगों को मार देता था, उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ भी नहीं है। शमशेर भी राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर जो बहुत ही बड़ा डॉन बना फिरता था, अब वो भी उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुका है। उसका भी पूरा वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन उसका बाप का अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या हाल होगा। उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी और महक लोग जो सही थे वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। महक और शमशेर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। इसका एंड तो यही होना है। आपकी राय में इसका ख़त्म किस तरह होगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स किस तरह से शमशेर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ही डट के खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के साथ मिल चुका है और महक के साथ मिल के अपने बाप को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला कर चुका है। आप देखेंगे कि दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हमने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी शामत आ गई है इस शहर के अंदर जो आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए हैं।
वो मजाक करता है। इतने में महक बोल पड़ती है कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था। इस पे शमशेर कहता है वो कातिलाना हमला मलिक दिलावर ने किया था। ये सुन के वो चौंक जाता है कि किसका नाम ले रहा है और किसके नाम पे FIR कटवाने के लिए आ गया है। वो फ़ौरन ही उनके जाते ही उसके बाप को अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट लिखवाने आ गए हैं। इस पर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि दारा से बर्दाश्त नहीं होता अपनी माँ का रोना। वो माँ का रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फ़ैसला करता है कि वो शमशेर के पास लेके जाएगा अपनी माँ को। वो शमशेर का पता लगाता है। इतने में उसकी बीवी कहती है कि इतना रोने धोने का क्या फ़ायदा जब उसको ही आप लोगों की कदर नहीं है। इतने में वो अपनी माँ को लेके शमशेर के पास चला जाता है, लेकिन शमशेर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिस पे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वो जैसे ही वापस आते हैं तो मलिक दिलावर कहता है कि आ गए अपने लाडले से मिलके आखिरी दफ़ा। तो वो कहती है क्या मतलब, आखिरी दफ़ा का मतलब क्या होता है। तो वो कहता है इसके बाद मैं उसको जायदाद से आग कर रहा हूँ, मेरा उससे या उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं ऐसी नाफरमान औलाद को अपनी औलाद ही तस्लीम नहीं करता। मैं उसको जायदाद से आग कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महक के दरवाज़े पे किराएदार जो मालिक मकान होते हैं वो आ जाते हैं तकाज़े करने के लिए कि किराया दे दो। इस पे शमशेर हैरान हो जाता है, शमशेर चौंक जाता है। महक कहती है आपको पता लगा कि हम जैसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो शर्मिंदगी से कहता है कि हम मुझे तो आज ही पता लगा है कि मैं किस अज़ियत में था। असल ज़िंदगी तो ये है, मुझे पता ही आज चला है। वो शर्मिंदा होता है अपने किए पे भी। दूसरी जानब आप देखेंगे महक उसके साथ डट के खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। अब देखना ये है वो कब तक अपने बाप के साथ मुकाबला करके अपनी जीत को फ़तह पा लेगा। अब देखना ये है बाप बेटे की लड़ाई में किसकी जीत होगी, लेकिन जीत तो शमशेर की ही होगी क्योंकि वो हक सच के साथ खड़ा है, और जो हक सच के साथ खड़ा होता है आखिर में जीत तो उसी की ही होती है। आपकी राय में क्या शमशेर की जीत होगी, महक जीत जाएगी, या दिलावर खानज़ादा को इस सज़ा हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामला भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं बनता, वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिए शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं। वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने के उसमें नहीं है। वो जो उसकी जकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी तो वो क्या करेगा, क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी, ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। आपकी राय में क्या होगा, क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब बताता है
वो जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के, क्योंकि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के, लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए। बस वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक के बीच में कुछ मामलात भी ठीक होने लगे हैं। शमशेर की माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका बाप आता है और कहता है कि मैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। उसकी माँ बिस्तर मर्ग पे होती है और मरने ही वाली होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो हॉस्पिटल में भी बेहोश पड़ी अब शमशेर को ही याद कर रही होती है। शमशेर शमशेर पुकार रही होती है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, शमशेर आ जाएगा। उसको एहसास होता है कि शमशेर को ये याद कर रही है, लेकिन शमशेर वो भी अपनी अना में होता है, शमशेर को नहीं बुलाना चाहता। उसका बेटा दारा कहता है कि बाबा साहब, हमें शमशेर को बुला लेना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो इस बात से अनजान है, हमें इस बात का इल्म उसको बता देना चाहिए। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसको अपनी जायदाद में से आग कर चुका हूँ, इसलिए उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, वो उसको नहीं बताता। दूसरी तरफ देखिएगा शमशेर भी जो होता है वो जगह जगह नौकरियों को तलाश में होता है। महक और उसके बीच में ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं। वो महक को छोड़ता है। महक कहती है कि शमशेर गुड लक। शमशेर उसको अच्छा लगने लग जाता है। वो यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम भी तो मेरे साथ बहुत मुश्किल में हो। तो वो यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर रही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर जो होता है वो जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में। वो नौकरियों के लिए घूम रहा होता है। वो जब तख्त से अर्श से ज़मीन पर आया है, फ़र्श पे आया है, तो उसको जो है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो जगह जगह नौकरियों की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसको नौकरी देने के उसमें नहीं है। वो जो उसकी जकड़ होती है वो सब गुरूर सब खाक में मिल चुका होता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि उसकी माँ किस हालत में है। जब ये बात उस तक पहुँचेगी तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ से मिलने पहुँचेगा या उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी होगी? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। आपकी राय में क्या होगा? क्या वो शमशेर को जॉब मिल जाएगी या उसकी माँ का उसको बता देंगे? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स, कि शमशेर के घर से जाने के बाद जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बाप ने उसको बेदखल कर दिया है हर चीज़ से, ये जब उसको बताता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शमशेर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो शमशेर को ना देख के, क्योंकि उसके बाप ने बेदखल कर दिया है, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो सीरियस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज होती है। अपने शौहर से यही कह रही होती है कि शमशेर को बुला दो। वो शमशेर का नाम ही पुकार रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है शमशेर भी आ जाएगा। दारा ये बात अपने बाप से करता है, कहता है कि शमशेर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका बाप यही कहता है कि अभी शमशेर को नहीं बुलाना। शमशेर को मैं अपनी जायदाद से आग कर चुका हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी बताने से मना किया गया होता है। दारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता होता कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ शमशेर जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है नौकरी की तलाश में, मगर उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता।
वो अपनी बीवी से भी कह रहा होता है कि बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी है। वो यही कह रही होती है कि हम तो आदी हैं इस ज़िंदगी के। लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में पड़ गई हो ना। तो वो यही कहती है कि मेरी जब से ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, लेकिन महक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। वो उसे गुड लक कहती है जॉब के लिए। व्यूअर्स, वो भी चाहती है कि उसको जॉब मिले और ये अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत शर्मिंदा होता है कि जो वक्त उसने गुजारा होता है। अब देखना ये है कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी शमशेर को याद करते करते, क्योंकि उसका बाप भी यही कह रहा है कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मैं उतना ही कमज़ोर हूँ। लेकिन तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी बीमारी ने मुझे डरा दिया है कि उसकी माँ जब इस दुनिया से चली जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना ही ज़्यादा टूट चुका है और उसका गुरूर ज़मीन पे आके गिर जाएगा। जो वो लोगों की ज़िंदगियाँ